मुझे यकीन है कि आपने एलियन शब्द सुना होगा। जब कोई एलियंस के बारे में बात करता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? एलियंस पर बनी हॉलीवुड की फिल्में, एक वास्तविक एलियन एनकाउंटर जिसे आपने सुना है या आपको लगता है कि यह एक साजिश है। आज के वीडियो में हम कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में एलियंस मौजूद हैं। तो क्या आप एलियंस में विश्वास करते हैं? जून 2021 में अमेरिकी सरकार ने यूएफओ, जिसे हम हिंदी में उड़न तशरी भी कहते हैं, के बारे में एक लंबे समय से प्रतीक्षित रिपोर्ट प्रकाशित करी। हालांकि रिपोर्ट ने एलियंस के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करा, लेकिन इससे यह पता चला कि निश्चित रूप से कुछ अज्ञात वस्तुएं हैं जो हमारे आसमान में दिखाई देती हैं और स्पष्ट रूप से हवाई जहाज़ों की सुरक्षा और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन सकती हैं। अमेरिका ने यह भी खुलासा किया कि वह यूएफओ को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं कि 2007 में उसने एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम यानी AATIP की स्थापना की, जो तब से यूएफओ पर डेटा एकत्र कर रहा है। रिपोर्ट का अप्रकाशित संस्करण, जो केवल अमेरिकी सांसदों द्वारा देखा गया है, भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं देता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन एलियंस होने की संभावना से इनकार भी नहीं करता है। तो क्या हम इस रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं और एलियंस की खोज पर इस अध्याय को बंद मानते हैं? नहीं, यह गलत सोच है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं और लाखों आकाश गंगाएं हैं। इसलिए यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह हो जहां जीवन है। पृथ्वी जैसे ग्रहों के साथ कई अन्य सौरमंडल और भी होंगे जहां जीवन टिक सकता है। यह जीवन रूप हमारे जैसा नहीं हो, पर कुछ हमसे ज़्यादा होशियार हो सकते हैं और कुछ माइक्रोबियल रूप में हो सकते हैं जो अभी भी विकसित हो रहे होंगे। अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे झीलों में जीवन 19 किलोमीटर की गहराई में और 77 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में पाया गया है। तो यह पूरी तरह संभव है कि इन ग्रहों में से एक से जीवन का एक स्मार्ट रूप सदियों से पृथ्वी पर आ रहा होगा, क्योंकि हम हजारों साल से अपने पूर्वजों द्वारा खींचे गए गुफा चित्रों में एलियंस के रेखा चित्र पा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मंगल हमारे सौरमंडल का ऐसा ग्रह हो सकता है जहां जीवन मौजूद हो। अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा, भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो और कई अन्य लोगों द्वारा मंगल ग्रह पर कई मिशन भेजे गए। इन सभी मिशनों का दूसरों के अलावा एक विशेष उद्देश्य है, और वह है मंगल पर किसी भी प्रकार के जीवन रूप को खोजना। 1996 में नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के उल्कापिंड में बैक्टीरिया देखे। 1984 में अंटार्कटिका के एलन हिल्स में उल्कापिंड की खोज की गई थी, पर वैज्ञानिक समुदाय ने इसे मंगल ग्रह पर जीवन के निश्चित प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन 2019 में हंगरी के वैज्ञानिक उसी क्षेत्र में एक और उल्कापिंड का अध्ययन कर रहे थे, जिससे यह पता चला कि इन बैक्टीरिया जैसी आकृतियों में न केवल बैक्टीरिया के समान रूप और आकार थे, बल्कि रासायनिक विश्लेषण से उन केमिकल्स का पता चला जो बताते हैं कि ये बैक्टीरिया कभी जीवित थे। तो अगर पहला जीवन यहाँ उल्कापिंड से आया, तो हम पृथ्वीवासी नहीं बल्कि मंगल ग्रह के निवासी हैं। ये सोचने लायक है, लेकिन हमें किसी भी चीज़ से इनकार नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यूएफओ या एलियंस, जिनका सामना कुछ ही लोग करते हैं, वह किसी दूसरे ग्रह के यात्री नहीं बल्कि भविष्य के इंसान हैं, जिन्होंने हमसे मिलने के लिए टाइम ट्रैवल या समय यात्रा की और हमें किसी भी आने वाले खतरे से अवगत कराया जिसे वे भविष्य में देख चुके होंगे। यह सबसे बड़ा कारण है कि दशकों से युद्ध के दौरान यूएफओ ज़्यादातर सैन्य प्रतिष्ठानों, परमाणु बम रखने की जगह और वायुसेना के पायलटों के पास देखे जाते हैं। 15 अगस्त 1977 में अमेरिका में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के रेडियो टेलीस्कोप द्वारा एक मजबूत रेडियो सिग्नल का पता लगाया गया, जो तब अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज करता था। खगोलवादी जेरी आर अहमन ने कुछ दिनों बाद रिकॉर्ड किए गए डेटा की समीक्षा करते हुए सिग्नल की खोज की। वह परिणाम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सिग्नल की तीव्रता को पढ़ने के लिए कंप्यूटर प्रिंटआउट पर चक्कर लगाया और वाव या वाह लिख दिया, जो वाव सिग्नल के नाम से प्रसिद्ध है। संकेत बहुत मजबूत और स्पष्ट था। नासा ने पुष्टि की कि उस समय आकाश की दिशा में कोई भी अंतरिक्ष यान नहीं जा रहा था। फिर से सिग्नल का पता लगाने के लिए सैकड़ों प्रयासों के बावजूद इसे तब से कभी नहीं देखा गया। तो क्या यह सिग्नल हमें किसी एलियन ग्रह से आया था? आइए एलियंस के साथ मुठभेड़ों के कुछ वास्तविक जीवन के मामलों पर चर्चा करें, जब एलियंस ने लगभग परमाणु युद्ध शुरू कर दिया। अमेरिकी वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी रॉबर्ट सालास ने हाल ही में एलियंस से जुड़े कई दावे किए।
अगर सालास की माने तो एलियंस ने पृथ्वी पर परमाणु हथियारों पर नियंत्रण कर लिया और 1967 में लगभग तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया। सालास का दावा यह है कि 24 मार्च 1967 को एलियंस ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलों पर नियंत्रण कर लिया, जिससे वह निष्क्रिय हो गईं। कथित घटना अमेरिका के मोंटाना में माल्मस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस पर हुई, जब यूएफओ ने परमाणु ठिकानों पर हथियार प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया और लॉन्च कोड्स को लागू करके मिसाइलों को सक्रिय कर दिया और इसे बहुत बाद में बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि एलियंस दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि जान लो, हम जब चाहें ऐसा कर सकते हैं। अगर उस दिन एलियंस ने परमाणु युद्ध शुरू कर दिया होता तो पृथ्वी जैसा कि आज हम जानते हैं वो वैसी नहीं होती। वायुसेना के पायलटों का यूएफओ से सामना। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने प्रशिक्षण अभ्यासों के दौरान अक्सर यूएफओ देखने की सूचना दी है। 2014 की गर्मियों और वसंत 2015 के बीच लगभग हर दिन एक गोले की तरह घूमती हुई वस्तु दिखाई देती थी। ऐसी प्रसिद्ध घटनाओं में से एक को टिक टैक यूएफओ वीडियो के रूप में भी जाना जाता है, जब 2004 में अमेरिकी वायुसेना के पायलट ने अपने F-18 विमान के इंफ्रारेड कैमरे से एक तेज़ गति से चलने वाले यूएफओ को रिकॉर्ड किया था। यह यूएफओ फाइटर प्लेन की तुलना में बहुत अधिक गति से आगे बढ़ रहा था और टिक टैक टॉफ़ी के आकार में था, और इस प्रकार ये घटना टिक टैक यूएफओ वीडियो के रूप में प्रसिद्ध है। फू फाइटर्स। फू फाइटर शब्द का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विमान के पायलटों द्वारा विभिन्न यूएफओ आसमान में देखे जाने वाली रहस्यमय हवाई घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया गया था। युद्ध के दौरान कई वायुसेना के पायलटों ने चमकदार लाल, सफ़ेद या नारंगी वस्तुओं को देखने की पुष्टि करी, जो बमबारी मिशन पर रहते हुए वहां के विमानों के साथ उड़ते थे। सेना ने इस घटना को गंभीरता से लिया। संदेह था कि रहस्यमय विमान गुप्त जर्मन हथियार हो सकते हैं, लेकिन आगे की जांच से पता चला कि जर्मन और जापानी पायलटों ने भी इस तरह की घटना की सूचना दी थी। 13 दिसंबर 1944 को पेरिस में सेना ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी, जिसे अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में दिखाया गया। आधिकारिक तौर पर इस घटना को नए जर्मन हथियार के रूप में वर्णित किया गया। फू फाइटर शब्द का उपयोग करते हुए कई कहानियाँ न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून और ब्रिटिश डेली टेलीग्राफ में छपी। कई शोधकर्ताओं ने इस घटना को विभिन्न तर्कों के माध्यम से समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। रोजवेल घटना। यह यूएफओ दुर्घटना की सबसे प्रसिद्ध और शुरुआती रिपोर्ट है। 1947 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक दुर्घटना हुई थी। कई स्थानीय लोगों ने मलबा देखा और कहा कि मलबे में मौजूद सामग्री पृथ्वी की सामग्री की तरह नहीं दिखती है। घटना के बाद इसे रोजवेल में यूएफओ की दुर्घटना के रूप में प्रकाशित किया गया, लेकिन बाद में यूएस एयरफोर्स ने इस बयान को वापस ले लिया और इस घटना को वेदर बैलून की दुर्घटना करार दिया। 1970 के दशक के अंत तक रोजवेल की घटना फिर से सामने आई, जब एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल ने अज्ञात उड़ान वस्तुओं यानी यूएफओ के एक शोधकर्ता के साथ एक साक्षात्कार में आरोप लगाया कि वेदर बैलून अकाउंट अमेरिकन एयरफोर्स की एक कवर स्टोरी थी। लोगों ने यह भी दावा करते हुए कहा कि एक या एक से अधिक एलियन यूएफओ के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, और यह कि इन एलियंस को सेना द्वारा बरामद किया गया था, जो तब एक कवर अप में लगे हुए थे। 1994 में अमेरिकी वायुसेना ने प्रोजेक्ट मोगुल के नाम से एक परमाणु परीक्षण निगरानी गुब्बारे के रूप में रोजवेल में दुर्घटनाग्रस्त वस्तु की पहचान करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की। 1997 में प्रकाशित एक दूसरी वायुसेना की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि एलियंस की कहानियाँ शायद ऊंचाई से गिराए जाने वाले परीक्षण पुतलों से उपजी है। घटना के बारे में षड्यंत्र अभी भी कायम है और रोजवेल घटना लोकप्रिय मीडिया में रुचि का विषय बनी हुई है। इस घटना को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध, सबसे विस्तृत रूप से जांच की गई और सबसे अच्छी तरह से खारिज कर दी गई यूएफओ के दावे के रूप में वर्णित किया गया है। एलियंस द्वारा अपहरण। दुनिया भर के लोगों की ओर से सैकड़ों बार ये कहा गया है कि उन्हें एलियंस द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उन्हें वहां अंतरिक्ष यान में ले जाया गया था। एलियंस ने वहां शरीर पर कुछ चिकित्सीय परीक्षण किए और बाद में उन्हें छोड़ दिया। इन सभी कहानियों में सबसे प्रसिद्ध बार्नी और बैटी हिल अपहरण की घटना थी। बार्नी और बैटी हिल एक अमेरिकी जोड़े थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें 19 से 20 सितंबर 1961 तक न्यू हैम्पशायर राज्य के ग्रामीण हिस्से में एलियंस द्वारा अपहरण कर लिया गया था। यह अमेरिका में एक एलियन अपहरण की पहली व्यापक रूप से प्रचारित रिपोर्ट थी।
हिल्स नियाग्रा फॉल्स और मॉन्ट्रियल में छुट्टी से वापस अपने घर जा रहे थे जब कोई वस्तु तेज़ी से उनके वाहन की ओर उतरी, जिससे बार्नी हाईवे के बीच में रुक गए। विशाल वस्तु वहां कार से लगभग 80 से 100 फीट की ऊंचाई पर मंडरा रही थी। दूरबीन का प्रयोग करते हुए बार्नी ने 8 से 11 आकृतियां उस वस्तु में देखने का दावा किया जो उस यूएफओ की खिड़कियों से झांक रहे थे। लगभग तुरंत ही दोनों ने भिनभिनाने वाली आवाज़ों की एक लयबद्ध श्रृंखला सुनी जो उनके अनुसार उनके वाहन की डिक्की से उछलती हुई प्रतीत हो रही थी। कार में कंपन हुआ और हिल्स के शरीर में झुनझुनी का एहसास हुआ। भिनभिनाहट की दूसरी श्रृंखला ने दोनों को पूर्ण चेतना में लौटा दिया। उन्होंने पाया कि वह लगभग 56 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गए थे, पर उन्हें गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। सुबह घर पहुंचने पर हिल्स ने दावा किया कि उन्हें कुछ अजीब एहसास हो रहे थे जिन्हें वह आसानी से नहीं समझा सकते थे। कथित यूएफओ मुठभेड़ के 10 दिन के बाद बैटी को कई अजीब सपने आने लगे। वह लगातार 5 रातों तक जारी रहे। उसकी याद में उसने कभी भी सपनों को इतने विस्तार और तीव्रता से महसूस नहीं किया था, लेकिन वह 5 रातों के बाद अचानक रुक गए और फिर कभी नहीं लौटे। उन दोनों ने इन घटनाओं की सूचना अधिकारियों को दी और कई साक्षात्कारों और चिकित्सा परीक्षणों से गुजरे, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं निकला। बाद में इस मामले पर कई फिल्में और एक टेलीविज़न श्रृंखला भी बनाई गई। इस अपहरण की जगह पर एक साइन बोर्ड भी लगाया गया जिसमें उस रात क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी दी गई है। तो क्या आप मानते हैं कि एलियंस हमारे पास आते हैं, या ये भविष्य के इंसान हैं जो हमें आने वाली आपदाओं से बचाने के लिए आते हैं? वह कोई भी हो, लेकिन हम अभी भी कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त करने के काबिल नहीं हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें।